नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में चरम पर पहुंची रबी बुआई, गेहूं का रकबा 25% बढ़ा, यूरिया की सप्लाई बढ़ाने पर जोर। दिल्ली एमसीडी में चुनाव के बाद शुरू हुआ खरीद फरोख्त का खेल। संजय सिंह बोले, बीजेपी ने लगाई एक पार्षद की कीमत 10 करोड़ रुपए। कोरोना से बचाने वाले हैंड सैनिटाइजर से भी कैंसर का खतरा, कई ब्रांडों को बाजार से वापस लिया गया। तमिलनाडु में तबाही मचाकर आंध्र की तरफ बढ़ा मैंडूस तूफान, कई जगहों पर जड़ से उखड़े पेड़, समुद्र किनारे बसे मकान ढहे। गुजरात के नतीजों का भारत जोड़ो यात्रा पर असर नहीं, आप और एआईएमआईएम का था बीजेपी के साथ गठबंधन, बोले जयराम रमेश। सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, अब कैशलेस होगा इलाज, एसओपी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में BS4 से नीचे के सार्वजनिक परिवहन वाहनों को हटाने के एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में जल्द ही आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून, डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिए संकेत। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी छोटे व्यापारी किसान पर आक्रमण था। एयर इंडिया के लिए शुरू हुई टाटा की शॉपिंग, एक साथ कर दिया 150 प्लेन का ऑर्डर। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, कर्नाटक नहीं करेगा समझौता, गृह मंत्री से भी मैं मिलूंगा, मुंबई। यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग नीति पर फोकस करेगी योगी सरकार। इस साल अब तक 22% बढ़ी गेहूं की थोक कीमतें, अगले साल नरमी संभव। ईमानदारी से तरक्की, लालच में टिकट से धो बैठेंगे हाथ, पार्षदों को केजरीवाल की नसीहत। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हुई प्लानिंग, विधानसभा चुनाव 2023 में SC/ST की सीटों पर विशेष फोकस। हाईवे निर्माण के लक्ष्य के लिए चाहिए अभूतपूर्व रफ्तार, नवंबर तक 4766 किलोमीटर सड़क का किया गया निर्माण। हिमाचल की जीत से गदगद मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। भारत में अंधाधुंध शहरीकरण के दुष्परिणाम बेहद घातक, 2050 तक और बिगड़ेंगे हालात। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बिग बूस्ट, रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब पुलिस भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। गोवा में सीएम सावंत ने किया ऐलान, गोवा में सरकारी नौकरी के लिए निजी सेक्टर का अनुभव जरूरी, मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर। गुजरात हारकर भी खुश है अरविंद केजरीवाल, अब दिल्ली में बंगला, सरकारी टीवी पर जगह और झाड़ू पर कॉपीराइट मिलेगा, आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी। लंपी वायरस से 1.5 लाख मवेशियों की मौत, 50% मौतें सिर्फ राजस्थान में हुई, अब तक 30 लाख जानवर संक्रमित हुए। पर्यावरण के नाम पर लिए 1500 करोड़, खर्च किए 300 करोड़, बीजेपी ने फिर केजरीवाल को घेरा। ओवैसी बोले, लॉ में कभी जिहाद नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा कर रही गुमराह। हर त्योहार में दंगे नहीं होते, सकारात्मक सोचे, धार्मिक जुलूसों पर सख्ती वाली याचिका खारिज। पहले सूट बूट, अब लूट की है सरकार, 2023 में जनता देगी जवाब, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बोला करारा हमला। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल प्रचार करने आएंगे। मदरसों पर गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने का आरोप, 30 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश। शिक्षा मुनाफा कमाने वाला व्यापार नहीं, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। आयुष मंत्रालय के सचिव का बयान, बोले आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना से नहीं हुई मौत। आपके बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में आरबीआई ने कर दिया है बदलाव, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। यौन स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा प्रदूषण, पुरुषों में नपुंसकता की परेशानी बढ़ रही। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के मुकाबले हुई दोगुनी, 74 से बढ़कर 140 हुआ आंकड़ा। बीजेपी राजस्थान में 40 विधायकों के काटेगी टिकट, 100 नए चेहरों को मिलेगा मौका, गुजरात फॉर्मूला होगा लागू। 9 राज्यों के 31 जिले में 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगान के गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, अब घंटों नहीं मिनटों में चार्ज होगी मोबाइल लैपटॉप की बैटरी। वायु प्रदूषण से बिगड़ी सेहत, दिल्ली एनसीआर के 44% लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। जातीय जनगणना पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में नीतीश, कहा इससे आबादी के आधार पर मदद देने में सुविधा।
दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया। रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा, शाहनवाज हुसैन का दावा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश में खनिज का पता लगाने के लिए 13 निजी एजेंसियों को मान्यता। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, बायो सीएनजी और एलएनजी का होगा निर्माण। नहीं होगी सर्दियों में बिजली की टेंशन, पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर। अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। कारों की बिक्री 21% और दोपहिया की बिक्री 24% बढ़ी। नवंबर में घरेलू बाजार में 23.80 लाख यानी हर सेकेंड एक वाहन बिका। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। अल्पसंख्यक छात्रों को अब नहीं मिलेगी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार ने किया बंद। अस्थायी समिति को सौंपा जा सकता है मल्टी कोऑपरेटिव विधेयक, विपक्षी दलों की मांगों पर विचार कर सकती है सरकार। शिशुओं में जन्मजात बीमारियों की होगी पहचान, मुफ्त मिलेगा इलाज, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी। जनता की कसौटी पर खरा उतरना और कूड़े का पहाड़ साफ करना है, पार्षदों को सिसोदिया की नसीहत। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद पर पड़ोसी देश को दिया कड़ा संदेश, कहा पाकिस्तान पर होना चाहिए वैश्विक दबाव। आतंकी मंसूबों पर चौकस सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में सबसे कम घुसपैठ की कोशिश। नमामि गंगे के लंबित कार्यों को पूरा करेंगे आधा दर्जन मंत्रालय, राज्य सरकारें करेंगी सहयोग। 4 साल में ग्रेजुएशन ऑनर्स डिग्री के लिए बदले नियम, UGC रेगुलेशन जल्दी होंगे जारी। प्राकृतिक हादसों से होने वाले नुकसान में कमी लाने की कोशिश, 5 साल में हर जगह लगेंगे वार्निंग सिस्टम। पीएम मोदी का नागपुर दौरा, 4000 जवानों पर सुरक्षा का जिम्मा, चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। सीएम योगी की बदमाशों को चेतावनी, एक चौराहे पर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो पुलिस अगले पर उसे ढेर कर देगी। कांग्रेस ने गुजरात में मिली हार के लिए राज्य नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार, कहा यह कठोर निर्णय लेने का समय। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, बायो सीएनजी और एलएनजी का होगा निर्माण। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाया है, जिससे ट्रैक्टर और बसें चल सकती है। उन्होंने कहा है कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने बड़ी परियोजना बनाई है, वहाँ पराली से रोज 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन बन रहा है। हम इस बिटुमेन को सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने को लेकर गडकरी ने कहा है कि इसका समाधान निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसान मिलकर प्रयास करेंगे तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें राजनीति को भुलाकर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। जी हाँ, देश के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में 3 बार यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार करना नहीं होगा। देश में चरम पर पहुंची रबी बुआई, गेहूं का रकबा 25% बढ़ा, यूरिया की सप्लाई बढ़ाने पर जोर। जी हां, चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई अपने चरम पर पहुंच गई है। सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का बुआई रकबा में 25% से अधिक की वृद्धि हो गई है, जबकि घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की मांग को देखते हुए किसानों का रुझान खेती की ओर अधिक बढ़ा है। तिलहनी फसलों का बुआई रकबा 9% तक अधिक हो गया है। सीजन की सभी फसलों का कुल बुआई रकबा 5.26 करोड़ हेक्टेयर पहुँच गया है, जबकि पिछले साल यह 4.57 करोड़ हेक्टेयर था। बुआई सीजन के चरम पर होने के बावजूद देश के किसी भी हिस्से में फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं है।
फर्टिलाइजर मंत्रालय इन दिनों देश के सभी हिस्सों में यूरिया की सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कृषि मंत्रालय के जारी बुआई आंकड़े के मुताबिक रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल गेहूं का बुआई रकबा 2.56 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया। रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, ब्रिटेन में दुनिया के पहले क्लिनिकल ट्रायल में वैज्ञानिकों द्वारा लोगों को लैब में तैयार खून दिया गया। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि यह सुरक्षित और प्रभावी साबित होता है तो निर्मित रक्त कोशिकाएं दुर्लभ रक्त विकार वाले लोगों के लिए समय पर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सिकल सेल जैसे विकार और दुर्लभ रक्त प्रकार वाले कुछ लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दान किया गया रक्त मिलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा है कि रक्त कोशिकाओं को दाताओं के स्टेम सेल से विकसित किया गया था। इसे स्वस्थ स्वयं सेवकों में स्थानांतरित किया गया। 2 लोगों को अब तक लैब में तैयार लाल रक्त कोशिकाएं दी गई है। इनकी निगरानी की जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिले।